स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है। इस वाचना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय अधिकार को हमने अर्थ सहित समझने का सम्यक पुरुषार्थ किया है। तृतीय अधिकार को प्रारंभ किया है। तृतीय अधिकार में आचार्य महोदय कर्तृकर्म अधिकार के माध्यम से आत्मा के शुद्ध स्वभाव को यहाँ पर बताने की सम्यक चेष्टा कर रहे हैं। विगत दिवस देखा था, आचार्य महोदय ने बताया जीव का उपादान रूप से करता है और जीव पुद्गल के लिए निमित्त रूप से करता है। पुद्गल के लिए उपादान रूप से करता है और पुद्गल के लिए जीव निमित्त करता है। यदि जीव में उपादान शक्ति न हो कर्म बंध की, तो कर्माण वर्गणाएं जीव के साथ बंध नहीं सकती। जीव में उपादान शक्ति है, इसीलिए जीव में राग द्वेष आदि विकारी भाव होते हैं और उन विकारी भावों का निमित्त पाकर के जीव कर्मों का बंध करता है, जीव बंध को प्राप्त होता है। कर्माण वर्गणा में भी उपादान शक्ति है कर्म रूप परिणत होने की, किंतु उन कर्माण वर्गणाओं को जीव के राग द्वेष आदि विकारी भावों का जब तक निमित्त नहीं मिलता है, तब तक भी कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत नहीं होती। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर असंख्यात कर्माण वर्गणाएं लदी पड़ी हैं, किंतु जब तक जीव का विकारी भाव निमित्त नहीं बनेगा, तब तक भी कर्म नहीं बन सकती। सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं। उन सिद्धों में कोई विकारी भाव नहीं है, इसलिए वहाँ पर विद्यमान अनंतानंत कर्माण वर्गणाएं किसी भी सिद्ध को बांधने में समर्थ नहीं है। सिद्धालय में विद्यमान वे कर्माण वर्गणाएं अनंतानंत निगोदिया जीवों को बांधने में समर्थ हैं, क्योंकि उन निगोदिया जीवों में मोह राग द्वेष आदि भाव विद्यमान हैं। उन भावों को निमित्त बना करके वे कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती और उन संसारी जीवों में निगोदिया जीवों में राग द्वेष रूप ये निमित्त भाव है और आत्मा में कर्म का बंध कराने का सामर्थ्य है। आत्मा में विभाव परिणत होने का सामर्थ्य है। यदि सामर्थ्य नहीं होता तो आत्मा कभी बंध को प्राप्त नहीं होती, जैसे कि सिद्ध परमेष्टि की आत्मा। यदि मान लिया जाए कि पुद्गल जीव का भी करता है और आत्मा का भी करता है, तो फिर पुद्गल को दो क्रियावादित्व का दोष प्राप्त होगा। वह पुद्गल आत्मा के कर्ता के लिए भी उपादान हो जाएगा और पुद्गल के कर्तापन के लिए उपादान हो जाएगा। यदि जीव को मान लें कि जीव का भी करता है और जीव पुद्गल का भी करता है उपादान रूप से, तब भी दो क्रियावादित्व का दोष आएगा। एक द्रव्य में दो प्रकार की उपादान शक्ति नहीं हो सकती। उपादान शक्ति उस द्रव्य में वही रहती है, दूसरा द्रव्य उसके लिए निमित्त बनता है। दूसरे द्रव्य की उपादान शक्ति किसी एक द्रव्य में नहीं आ सकती, वह पृथक पृथक ही है अनादिकाल से। ऐसा ही द्रव्यों का स्वभाव है। इस विषय को विगत दिवस
पूर्व गाथाओं के माध्यम से जानने का प्रयास किया। आज आचार्य महोदय पुनः उसी विषय को दूसरे प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा नंबर 87 देखते हैं आचार्य महोदय क्या कहना चाहते हैं। उन्हीं के शब्दों को पहले समझें, फिर उसके भाव को समझने की चेष्टा करेंगे। मिच्छत्तम पुण्यदुविहम जीवमजीवम तहेव अर्णाणम अविरधि जोगो मोहो कोहा दिया इमे भावा। मिच्छत्तम पुण्यदुविहो, मिथ्यात्व आदि जो आसव के कारण पहले देखे थे वह मिथ्यात्व आदि दुविहो, दो प्रकार का है। मिथ्यात्व दो प्रकार का है। आपने पढ़ा होगा दो प्रकार का मिथ्यात्व। कौन कौन सा पढ़ा? गृहीत मिथ्यात्व और अग्रहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व वह है जो कुदीव कुशास्त्र कुगुरु के निमित्त से जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो जीव पहले सम्यक दृष्टि बन गया, उसके बाद कुदीव कुशास्त्र कुगुरु की संगति में जाकर के पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया, तो एक गृहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत मिथ्यात्व जीव के अंदर अनादि काल से मिथ्यात्व कर्म बंधा पड़ा है और पुनः पुनः बंध को प्राप्त होता जा रहा है, वह अग्रहीत मिथ्यात्व। किंतु यहाँ पर आचार्य महोदय इस गृहीत और अग्रहीत की बात नहीं कह रहे। यहाँ दो प्रकार का मिथ्यात्व तो बता रहे हैं, किंतु वे किस प्रकार से बता रहे हैं? मिच्छत्तम पुण्यदुविहम जीवमजीवो तहैव अर्णाणम। एक तो जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीव मिथ्यात्व। जीव के प्रति जीव की विपरीत धारणा यह जीव मिथ्यात्व, अजीव के प्रति जीव की विपरीत धारणा ये अजीव मिथ्यात्व। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांच अजीव द्रव्यों का जो स्वभाव है, स्वरूप है, लक्षण है, गुण है, धर्म है, संज्ञा है, उसे ज्यों की त्यों वैसा न मान करके उल्टा मान लेना, ये अजीव संबंधी मिथ्यात्व है। और जीव का जो स्वभाव है उस स्वभाव को वैसा नहीं मानना, तो ये जीव संबंधी मिथ्यात्व है। जीव का शुद्ध स्वभाव अलग है, अशुद्ध स्वभाव अलग है। व्यवहार ने जीव के अशुद्ध स्वभाव को ग्रहण करता है और शुद्ध निश्चय ने जीव के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करता है। छेड़ालाकार विद्वतवर दौलतराम जी ने लिखा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशवा। और उसके पहले क्या रखा? मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरी धन गो गृह धन प्रभाव, मेरी सुततिय में शबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव से च्युत होकर भटकता हुआ ये माने कि मैं सुखी हो गया पंच इंद्रिय के विषय भोग की सामग्री को प्राप्त करके, यदि किसी ने वह सामग्री छीन ली तो मैं दुखी हो गया, उसका सुख दुख यदि पुद्गल पर आधारित है, वह उसे अपनी आत्मा का स्वभाव मान रहा है, तो जीव संबंधी मिथ्यात्व है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, बाहर के पुद्गल से अपने आप को राजा मानने लगा और बाहर का पुद्गल नहीं है तो अपने आप को दरिद्र निर्धन रंक भिखारी मानने लगा। किंतु आत्मा न तो रंक है न राजा है। आत्मा बाह्य पदार्थों से न दुखी होता है न सुखी होता है। आत्मा तो मोहनी कर्म के उदय से दुखी होता है और मोहनी कर्म के उपशम क्षयपशम व क्षय होने से सुख को प्राप्त करता है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है और दुख आत्मा का विभाव परिणाम है। पर वस्तु आत्मा के गुण को दे नहीं सकती। आत्मा का गुण तो आत्मा में प्राप्त होगा। आगे जो कहा
तन उपजत अपनी उपज जान। तन क्या है? पुद्गल। और पुद्गल की उपज को आत्मा की जो उपज मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो गया। तन नशत आपको नाशमान, और तन के नष्ट होने को आत्मा का नष्ट होना मान ले तो यह भी मिथ्यात हो गया। राग आदि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये राग आदि विकारी भाव हैं, ये दुख के कारण हैं, किंतु इन्हें सुख का कारण मान करके जो राग द्वेष की पुष्टि कर रहा है, जो मोह की पुष्टि कर रहा है, वह मिथ्या दृष्टि है। आचार्य महोदय कह रहे ये मिथ्यात जीव संबंधी, जीव का यथार्थ श्रद्धान करो। जीव तत्व है, प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, जीवत्व, अजीवत्व, आशव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष। जीव का विभाव परिणाम भी होता है, स्वभाव परिणाम भी होता है। जीव संसार में परिभ्रमण भी करता है, जीव मुक्ति भी होता है, जीव भव्य भी होता है, अभव्य भी होता है। ये जीव की जाति को जान करके जो जीव के संबंध में यथार्थ श्रद्धान करता है, वह जीव नाम का सम्यक्त्व है। जीव तत्व संबंधी, जीव द्रव्य संबंधी सम्यक्त्व है। तो क्या सम्यक्त्व अजीव संबंधी भी होता है? हाँ, जीवादि सद्देणम सम्मतम। जीवादि 6 द्रव्यों के स्वभाव पर श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। जीव का स्वभाव भी जानना है और अजीव का स्वभाव भी जानना है। यदि अजीव के स्वभाव को यथार्थ नहीं जाना तो चूक हो सकती है। आप जीव के स्वभाव को अजीव का स्वभाव मान लें, अजीव के स्वभाव को जीव का स्वभाव मान लें। जो महिला चावल का शोधन कर रही है, उसे ज्ञान होना चाहिए चावल ये है और कंकड़ ये है, इसे निकाल के मुझे फेंकना, इसे रखना है। ऐसे ही आत्मा को भान होना चाहिए, गुण ये है और दोष ये है, मेरा स्वभाव ये है, मेरा विभाव ये है। बिन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। बिना जानी दोषों का परिहार और गुणों की संप्राप्ति संभव नहीं है। जो आपके शत्रु हैं उन्हें भी जान लो, और जो आपके मित्र हैं उन्हें भी जान लो। पिता अंतिम श्वास गिन रहा था, पुत्र को बुलाया, बेटा ये जो है ना, ये मेरा मित्र रहा है, कभी कोई प्रतिकूलता जीवन में आए इससे सलाह ले लेना। ये भी मेरा मित्र है, मैंने इसका कई बार सहयोग किया और इसने भी सहयोग किया, किंतु ये मुझे अपना सगा भाई जैसा मानता है और आपको भी पुत्र जैसा मानेगा, घबराना नहीं। ये भी अच्छा ठीक है, रिश्तेदार है अपना, ये व्यक्ति अपना पड़ोसी है, ठीक है। तो पिता ने मरते समय बता दिया, ये सब तो आपके मित्र हैं पिताजी, ये शत्रु है। क्यों? ये तो मीठा बदमाश है, तुझको कहीं भी धोखा दे सकता है। पहले कहेगा चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, किंतु जब तुझे साथ की आवश्यकता पड़ेगी तो साथ देगा नहीं। पहले से यदि मना कर दे तब तो तुम साथी दूसरा खोज सकते हो, किंतु पहले से मना करेगा नहीं, तुझे जानबूझ के धोखा देगा। इसलिए ये तुम्हारा शत्रु है, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है। तो पिता मरते समय अपने पुत्र को समझा रहा है, मित्रों को भी और शत्रु को भी। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंद स्वामी या अन्य आचार्य या भगवान हमें समझा रहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये आत्मा के शत्रु हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात्र, वैराग्य, तप, ध्यान इत्यादि ये आत्मा के मित्र हैं। इनको समझ ले तो बस अपना हित कर सकता है, अहित से बच सकता है। और नहीं समझ पाया तो फिर तो दुख ही दुख है। आत्म के अहित विषय कषाय, ये विषय और कषाय आत्मा का हित करते हैं, फिर आत्मा का अहित ये करते हैं विषय कषाय, तो आत्मा का हित कौन करता है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान।
आत्मा का हित होता है विषयों से विरक्ति और अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर, इससे आत्मा का हित होता है। तो विषय कषाय तो आत्मा के शत्रु हैं और वैराग्य और ज्ञान आत्मा के मित्र हैं। आचार्य महोदय भी पिता की तरह से समझा रहे हैं। वो कह रही कि भाई हम तो चल दिए संसार से शरीर छोड़ करके, किंतु पुत्र मेरे पास में जो था उस समय तो मैंने बोल के समझा दिया, किंतु जो पुत्र भव्य जी मेरे पास नहीं है, आगे जन्म लेगा, उसके लिए चिट्ठी लिख करके रख गए कि बेटा चिट्ठी पढ़ देना, समय सार की चिट्ठी, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशती का चिट्ठी पढ़ देना। इससे मालूम चल जाएगा तेरा हितकारी कौन है, अहितकारी कौन है। यह समय सार आदि ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा लिखित एक चिट्ठी है, पत्र है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस भव्य जीव का शत्रु कौन है, मित्र कौन है। तो यहाँ पहला देखा मिथ्यात्व दो प्रकार का, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। दूसरी बात कह रहे हैं तैव अण्णानम, जैसे मिथ्यात्व के दो भेद हैं, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व, वैसे अज्ञान के भी दो भेद हैं, जीव अज्ञान और अजीव अज्ञान। जीव संबंधी अज्ञानता, जीव के स्वभाव को सही से नहीं जानना, नहीं समझना। अजीव संबंधी अज्ञानता, अजीव के स्वरूप को, स्वभाव को सही से नहीं जानना, ये अजीव अज्ञान है। जिस अजीव का जो स्वभाव है वैसा आप नहीं जानते हैं तो ये अजीव अज्ञान। जीव का जो स्वभाव है, लक्षण है, गुण धर्म है, वैसा नहीं जानते तो जीव संबंधी अज्ञान। अज्ञान दोनों ही खतरनाक हैं। यदि अजीव संबंधी अज्ञान रहा तो अजीव संबंधी अज्ञान आपकी आत्मा को दुख ही देता रहेगा निरंतर, और जीव संबंधी अज्ञान रहा तो जीव के गुण धर्म स्वभाव को ये आत्मा कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्महितैषी को दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को छोड़ना है, उसी प्रकार दोनों प्रकार के अज्ञान को भी छोड़ना है। और क्या कह रहे, अविरति जोगो मोहो को कोहा दिया इमी भावा। अविरति भी दो प्रकार की है, योग भी दो प्रकार का है, मोह भी दो प्रकार का है, क्रोधादि कषाय भी दो प्रकार की हैं, ये सभी दो दो प्रकार के हैं। अविरति कैसे दो प्रकार की है? जिस कर्म के उदय से, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जीव में वृत्ति नहीं हो पा रही, विरक्त नहीं हो पा रहा, देशवती नहीं बन पा रहा, या जिस प्रत्याख्यान कषाय के उदय से जीव महारथी नहीं बन पा रहा, वह जो पुद्गल है, जो आपके वृत्तिपने स्वभाव को ढांक रहा है, उसे आप अच्छा मान रहे हैं, जो आपके स्वभाव को नष्ट कर रहा है, तो ये अवृत्ति संबंधी, ये अजीव। और जीव क्या है? आत्मा में इस प्रकार के वृत्तों को धारण करने का सामर्थ्य है, किंतु फिर भी उस सामर्थ्य को प्रकट न करके अवृत्ति अवस्था में ही बने रहना, उसे ही कल्याणप्रद मान लेना, तो ये जीव संबंधी अवृत्ति। ऐसे ही योग जो आत्मा के प्रदेशों में हो रहा है परस्पंदन, ये जीव योग। जिस परस्पंदन में कार्माण वर्गणाएँ या कर्म कारण बन रही हैं, चाहे मन के निमित्त से परस्पंदन हो रहा, चाहे वचन के निमित्त से या काय के निमित्त से, तो ये सब पुद्गल है, ये अजीब है, तो अजीब योग। इसी तरह से मोह, आत्मा में जो भाव है अविनाभावी रूप से, वह भाव जीव मोह, और उस भाव को पैदा करने वाला जो कर्म है वह द्रव्य कर्म, वह अजीव मोह। इसी प्रकार क्रोध आदि कषाय, आत्मा में क्रोध मान माया लोभ का जो भाव है वह जीव क्रोध। मान का भाव है तो जीव मान,
माया का भाव है तो जीव रूप माया, लोभ का भाव है तो जीव रूप लोभ। और यदि इसकी जो प्रकृतियां हैं, वर्गणाएं जिनसे कर्म बंधी हैं, वह क्या है? अजीव, वह द्रव्य रूप से है। जैसे आप कहते भाव आशव, द्रव्य आशव, भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव संबर, द्रव्य संबर, भाव निजरा, द्रव्य निजरा, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। तो द्रव्य जो है वह अजीव पुद्गल संबंधी, और जो भाव है वह जीव का अविनाभावी है, इसलिए इसे जीव कहा। ये जीव अजीव के भेद से मिथ्यात्व अज्ञान आदि के जो भेद किए, तो इन भावों को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकते। और जब आपकी समझ में आ जाएं कि मैं अपने चित्त में विद्यमान मिथ्यात्व रूपी भाव को अपनी आत्मा मान रहा हूँ, तब तो मिथ्या दृष्टि है। या पर द्रव्यों को, पदार्थों को, पुद्गल आदि को अपनी आत्मा के स्वरूप मान रहा, अजीव को जीव स्वरूप मान रहा, ये अजीव नाम का मिथ्यात्व। और जीव को अजीव स्वरूप मान रहा तो जीव नाम का मिथ्यात्व। आचार्य महोदय ने इतना व्याख्यान किया, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से व्याख्या की, सामान्य व्यक्ति यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक है, जिसका उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, जो कर्मों से मुक्त होना चाहता है, वही इन सूक्ष्म व्याख्याओं को समझ पाता है। स्वर्णकार अनुभवी है, वह जानता है छोटा सा वायर कैसे बनाना है, किस प्रकार से करना है, आभूषण कैसे बनाना है। जो काम करता है वह बारीक से बारीक काम भी कर सकता है, और जो नहीं जानता है वह स्थूल काम भी नहीं कर सकता। जो कुशल शिल्पकार है, कारीगर है, वह पत्थर को ऐसे बारीक कसौटी कसता है। शिल्पकार शिल्प अपना कला दिखाता है। लोग कहते हैं पत्थर को जैसे मोम बना दिया हो, इतनी बारीक नक्काशी कि सुई के बराबर ऐसे कंगूरी लटका दिए, पुष्प बनाई, पत्ती बनाई, और पत्ती में भी ऐसे जो निशान होते हैं, धारियाँ होती हैं, एक एक स्पष्ट दिखाई दे रही है। यदि बाल बनाई तो बाल भी जैसे माना कि एक एक स्पष्ट दिखाई दे रहे हों। यदि शरीर बनाया संवती का तो उस पर भी ऐसा लगा दिया रोम दिखाई दे रहे हों। इतनी बारीक नक्काशी की जा सकती है उसी शिल्पकार के द्वारा, जो शिल्पकार अपने कार्य में कुशल है, अनुभवी है। किंतु जो उस कार्य को नहीं जानता है तो नहीं कर पाएगा। करत करत अभ्यास के, जब उस कार्य में अभ्यास करता है तो निष्णात हो जाता है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, वे मिथ्यात्व की सूक्ष्म व्याख्या को सुनता ही नहीं, उसका अनुभव भी करता है। आत्मा के स्वभाव को सुनता ही नहीं, आत्मा के स्वभाव का अनुभव करता है, विभाव का अनुभव करता है। किंतु जो आत्मा से दूर खड़ा है, उसे सूक्ष्म अनुभव कैसे होगा? आत्मा के गुणों को, स्वभाव को कैसे जान पाएगा? इसीलिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहा है, जो जिस मार्ग पर चल रहा है, उसे ही उस मार्ग का अनुभव होता है। जिस मार्ग पर आप दिन में 10 बार आते हैं, जाते हैं, उस मार्ग का आपको एक एक स्थान ज्ञात है। एक एक क्योंकि रोड़ी रोड़ी ज्ञात है, कहाँ खड्डा है, कहाँ ऊंचाई है, कहाँ कैसा है, सब ज्ञात हो जाता है। और जिस मार्ग पर डेली 10-20 बार जा रहे हैं, इतनी अभ्यस्त हो जाते हैं कि आंख बंद करके भी पहुंच जाते हैं। और जिस मार्ग पर पहली बार जा रही हों तो वह मार्ग बड़ा दूर दिखाई देता है, लंबा दिखाई देता है। और जिस पर बार बार आते हैं तो कहते अरे पास में तो है, ये सामने तो है। जिस मार्ग से आप डेली आते जाते हैं, उसको उसके बारे में पूछो, भैया वो कितनी दूर है? अरे ये पास में ही है, यही तो है सामने पास में। और जिस पर नहीं जाते तो अरे भाई मालूम नहीं कितनी दूर है, मैं तो चलते चलते थक गया। अनुभविक मार्ग पर थकान नहीं आती, उत्साह से चले जाते हैं। और अननोन कोई बात हो तो ये अपरिचित मार्ग हो तो इस पर पहले कदम बढ़ाते ही व्यक्ति डर जाता है, कितना लंबा चौड़ा होगा, कितना चलूँ मैं, कैसे चलूँ, क्या करूँ। एक यात्री स्टैंड से, बस स्टैंड से
रेलवे स्टेशन तक जाना चाहता था। टैक्सी वाले को रोका, कहा भाई मुझे स्टेशन छोड़ दोगे? बोले हाँ, इसीलिए तो टैक्सी चलाता हूँ, बैठो छोड़ देता हूँ। कितना रुपया लोगे? 10 रुपया। यात्री बोला 10 रुपया ज़्यादा है? बोले नहीं भाई साहब ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये है, ठीक है। लो ये स्टेशन इसके 10 रुपया लगेंगे क्या? मैं तो देना चाहता हूँ 2 रुपये, फिर भी यदि कहे तो 5 रुपये दे दूँगा। ये तो स्टेशन है। भाई साहब ये नहीं है, 2-3-4 किलोमीटर है, मुझे ऐसे लेके जाना पड़ेगा। अरे कहाँ ये रहा स्टेशन? तो टैक्सी वाले का भाई साहब अपना हाथ नीचे कर लो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन आ जाए आप कट जाए। बोले मतलब? बोले आपका ये स्टेशन तो हाथ और ट्रेन नहीं निकल जाए कहीं। तो वह क्यों कह रहा? हो सकता है वह स्टेशन से बस स्टैंड पैदल अनेकों बार गया होगा, आया होगा, तो लगता है ये तो पास में। और जो पहली बार आएगा जाएगा तो उसे 2 किलोमीटर भी ऐसा लगता है 4 किलोमीटर के बराबर हो। आचार्य महोदय कह रहे हैं जिसने आध्यात्म विद्या में प्रवेश कर लिया है उसके लिए यही कोर्स हो गया है आत्मा, तो उसके लिए तो आत्मा के वैभव को प्राप्त करना बड़ा सरल सहज सुगम है। और जिसने प्रवेश नहीं किया उसके लिए बड़ा कठिन है। जो गणित में निष्णात है उसके लिए कोई भी सवाल हो बिना कैलकुलेटर और बिना आपके लैपटॉप के वह तुरंत ही बता देगा हाँ इतना हो गया। और जिसने गणित पढ़ी ही नहीं हो तो वो कहेगा मेरे बस की नहीं भैया, हाथ जोड़ो, या तो कैलकुलेटर से करो या लैपटॉप मुझे दे दो, मोबाइल दे दो तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है तो उस पथ पर प्रवेश करो, उस आत्मा के स्वभाव में प्रवेश करो तो आपको आत्मा का वैभव स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, बड़ी सरलता सहजता से प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपने मान लिया कठिन है तो प्राप्त करना और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। मान भाव संक्षेप में गाथा नंबर 87 का अर्थ देखा, विस्तार से पुनः आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।